नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो हम लोग समास पढ़ रहे थे, उसी समास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चौथा समास लेकर आए हैं जिसका नाम है द्विगु समास। तो आइए द्विगु समास पढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि जो कर्मधारय, इसके पहले हम कर्मधारय समास पढ़ लिए हैं, उसमें हमने आपको बताया था कि कर्मधारय जो समास होता है वह जो होता है तत्पुरुष समास का एक भेद होता है। जैसे तत्पुरुष समास का समानाधिकरण होता है वही कर्मधारय कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जो द्विगु समास है वह भी कर्मधारय का ही भेद है। जब पूर्व पद जो होता है वह संख्यावाची हो जाता है। जैसे द्विगु समास के 4 भेद पढ़े थे, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, द्विगुने कर्मधारय समास के 4 भेद पढ़े थे, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, रूपक कर्मधारय और विशेषण उभय पद कर्मधारय। उसी तरह यह भी जो है द्विगु समास कर्मधारय समास का ही भेद है। जब पूर्व पद संख्यावाची हो जाए तो उसको, इसकी कुछ विशेषताएं अलग थी, इसलिए इसको अलग समास के रूप में परिगणित किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं द्विगु समास क्या है। जैसा कि आप लोग पहले से पढ़े हो कि संख्या पूर्वो द्विगु, जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। लेकिन वीडियो के लास्ट में बताएंगे कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां पर संख्या होती है, समाहार होता है, परंतु वहां पर जो है और नपुंसकलिंग का एक वचन भी बनता है। सेम प्रक्रिया होती है, लेकिन वहाँ पर द्विगु समास न होकर दूसरा समास होता है। तो वह हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। वह जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए सबसे पहले हम द्विगु समास पढ़ लेते हैं। तो द्विगु समास क्या है? जैसा लिखा है संख्या पूर्वो द्विगु, यानी पूर्व पद संख्या हो, संख्या मतलब संख्या बचाने वाला, संख्यावाची हो पूर्व पद, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्या का बोध कराने वाला पूर्व पद हो, तो वह द्विगु समास कहलाता है। और जब समास हो जाता है तो समासिक पद नपुंसक लिंग के एक वचन में बनता है। और इसमें कुछ विशेष बात है कि जहाँ पर लोक, रथ, वट, पद, सत, मूल आदि शब्द आ जाते हैं तो उनके अंत में बड़ी ई लग जाती है, दीर्घ ई लग जाती है। ठीक है, यानी कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा है पंचानाम गवानाम समाहारा। पंच संख्यावाची है, पंच, त्रयम, चतुर्णाम, नवानाम, ये सब क्या है? संख्यावाची शब्द है। और जहाँ पर पूर्व पर संख्यावाची हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। कुछ दो जगह, एक जगह छोड़ करके, जो लास्ट में बताएंगे कि कहाँ पर संख्यावाची होने पर भी द्विगु समास नहीं होता। आइए इसको बनाते हैं। पंचानाम गवानाम समाहारा, तो ये वाक्य बन जाएगा पंच गवम। जो ये शब्द बना ये नपुंसक लिंग का एक वचन में बना। ये भी देखना है कि क्या बना है, नपुंसक लिंग के एक वचन में। पंचानाम गवानाम समाहार, यानी 5 गायों का समूह, पंचगौ, उसको क्या कहते हैं? पंचगवम। दूसरा उदाहरण है पंचानाम अमृतानाम समाहारा, 5 अमृतों का समूह। इसका जब समास बनेगा तो बन जाएगा पंच आ पंचा, पंचामृतम। 5 अमृतों का समूह बना पंचानाम अमृतानाम समाहारा बराबर पंचामृतम। अगला है त्रियाणाम भुवनानाम समाहारा, तो ये बन जाएगा त्रिभुवनम। ये क्या बना? त्रिभुवनम। त्रियाणाम भुवनानाम समाहारा बराबर त्रिभुवनम। अगला है चतुर्णाम भुजानाम समाहारा, 4 भुजाओं का समूह, तो ये क्या बन जाएगा? चतुर्भुजः, चतुर्भुजम। चतुर्णाम भुजानाम समाहारा बराबर क्या बनेगा? चतुर्भुजम बनेगा, क्योंकि भुजा बन जाता तो पुल्लिंग का हो जाता, नपुंसक लिंग के एक वचन में बनेगा तो चतुर्भुजम।
फिर नवानाम रात्रिणाम समाहारा, नवानाम माने नौ, रात्रिणाम माने रात्रियों का, समाहार माने समूह, तो ये हो जाएगा नवरात्रम। बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछता है कि नवरात्र में कौन सा समास है, तो नौ संख्यावाची, चतुर संख्यावाची, त्रि संख्यावाची, पंच पंच संख्यावाची, यानी पूर्व पद संख्यावाची हो और जो समासिक पद बन गया हो वह देख लिए नपुंसक लिंग के एक वचन में है, यानी कि पूर्व पद संख्यावाची हो तो वहाँ पर बनता है आपका संख्या पूर्वुः दिगु अर्थात दिगु समास, कि जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो वहाँ पर दिगु समास बनता है। आइए, और यहाँ लिखा है कि लोक, रथ, वट, पद, सत और मूल आदि शब्द हों तो वहाँ पर ई हो जाता है। आइए इसके भी उदाहरण इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पर लोक, रथ, वट, पद, सत, मूल आदि वाले भी शब्द देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द मिल जाएगा आपको मूल, यहाँ पे वट मिल जाएगा, यहाँ पे लोक मिल जाएगा और यहाँ पर सत मिल जाएगा। तो आदि शब्द जब होते हैं जैसे पंचगवम, पंचगवम, पंचरात्रम, पंचपात्रम, नवरात्रम आदि बने थे तो उसमें माँ न रहकर बड़ी ई हो जाएगी। आइए देखिए, पंचानाम मूलानाम समाहारा, तो यहाँ पर वाक्य बन जाएगा आपका पंच, मूल का बन जाएगा मूली, पंच मूली। पंचानाम वटानाम समाहारा, तो यहाँ पर वाक्य बन जाएगा पंचवटी, बड़ी हो गई। पंचानाम वटानाम समाहारा पंचवटी, पंचानाम मूलानाम समाहारा पंचमूली, त्रियाणाम लोकानाम समाहारा, तीन लोकों का समूह, तो क्या हो जाएगा त्रिलोकी। है सत्तानाम, शतानाम, अब्दानाम समाहारा, तो इसका रूप बन जाएगा शताब्दी। तो हमने देखा कि लोक, रथ, वट, पद, सप्त और मूल शब्द के साथ बड़ी ई जुड़ जाती है, यानी कि पंचानाम मूलानाम समाहारा से पंचमूली, पंचानाम वटानाम समाहारा से पंचवटी, त्रियाणाम लोकानाम समाहारा से त्रिलोकी, शतानाम अब्दानाम समाहारा से शताब्दी शब्द बना। इसी तरह अष्टाध्यायी आदि शब्द बनते हैं। तो हमने पढ़ा द्विगु समास। द्विगु समास में हम लोगों ने पढ़ा कि यदि संख्या पूर्व में हो तो वह द्विगु होता है और समास होने पर समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाता है। लोक, रथ, वट, पद, सत और मूल आदि के साथ बड़ी ई लग जाती है, जैसा कि हमने उदाहरण में पढ़ लिया। और हाँ, ये बताए थे कि जहाँ पर संख्यावाची भी होगा, नपुंसक लिंग के एक वचन में भी होगा और वहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा। आइए उसको भी समझ लेते हैं। बहुत से बच्चे वहीं पर खाते हैं धोखा और वहाँ पर अपना आंसर गलत कर देते हैं। तो आपको अपना सवाल गलत नहीं करना है, उसको भी देख लेते हैं कि जहाँ पर हम लोग संख्या पूर्व देखते हैं और द्विगु मार देते हैं परंतु वहाँ द्विगु नहीं रहता है, तो क्या रहता है, क्यों रहता है, आइए देखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि द्विगु समास में संख्या पूर्व द्विगु है, पूर्व शब्द संख्यावाची रहे और समास पद होने पर नपुंसक लिंग के एक वचन में हो जाए तो वह हो जाता है द्विगु समास का। लेकिन एक सूत्र आता है पाणिनि की अष्टाध्यायी में जिसका नाम है नदीभिश्च। तो यह सूत्र कहता है कि यदि नदीवाची शब्दों के साथ, यानी कि नदीवाची शब्द हो, यानी नदी को बोध कराने वाला शब्द से गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, सरयू आदि नदीवाची शब्द हो, और यदि नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द का समास होने पर और उसका समास संख्यावाची शब्द के साथ हो, यानी नदीवाची शब्द हो और उसका समास जो है संख्यावाची शब्द के साथ हो, तो वहाँ पर द्विगु समास ना होकर अव्ययी भाव समास होता है। तो वहाँ पर क्या नहीं होगा,
द्विगु नहीं होगा। और जबकि हमने पढ़ा है संख्या पूर्वो द्विगु, लेकिन वही नदी के शब्द जब संख्यावाची शब्द आएगा तो वहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर होगा अव्ययी भाव समास। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे पंचानाम, गंगानाम, समाहारा, जैसे उसमें बनता था उसी तरह इसमें भी बन जाएगा पंचगंगम, परंतु प्रक्रिया वही रहेगी। लेकिन यदि पूछेगा पंचगंगम में समास क्या है तो द्विगु न लिखकर क्या लिखेंगे, अव्ययी भाव। क्या है, अव्ययी भाव। पंचगंगम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। वरना सभी लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, पंचगंगम संख्या पूर्व द्विगु संख्या है और इसको हम द्विगु मार देते हैं और हमारा आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण आइए देख लेते हैं। द्वयो यमुनयो समाहारा, तो इसका जो समास बन जाएगा द्वियमुनम। अगला है सरतानाम नर्मदानाम समाहारा, तो सरत नर्मदम, सरत नर्मदम द्वियमुनम, द्वि सरत। तो ये क्या है, सब में संख्यावाची शब्द है, पूर्व पद है और सभी नपुंसक लिंग के एक वचन में है। लेकिन यह द्विगु समास नहीं है, क्योंकि यह नदी भी सूत्र कहता है कि यदि संख्यावाची होने पर भी यदि वह नदीवाची शब्द के साथ मिला है तो वहाँ पर द्विगु समास न होकर हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। क्या होगा, अव्ययी भाव समास। तो पूछ लेगा पंचगंगम, द्वियमुनम, सरत नर्मदम। सरत नर्मदम तो बहुत कम पूछता है, द्वियमुनम भी 50%, लेकिन 90% पूछता है पंचगंगम में कौन सा समास है। तो सभी लोग पंचानाम गंगानाम समाहारा, विसर्ग तो विच्छेद तो उसी तरह का समास विग्रह, लेकिन जब समास का नाम लिखने का आता है तो सभी लोग अव्ययी भाव की जगह पर द्विगु मार देते हैं और आंसर आपका गलत हो जाता है। तो ये गलती नहीं करना है। पंचगंगम, द्वियमुनम आदि जो नदीवाचक शब्द हो और संख्यावाची शब्द के समास हुआ हो तो वहाँ पर द्विगु समास न होकर अव्ययी भाव समास होगा। तो कैसा रहा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो ज़रूर बताइए और अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।